सर्वप्रथम कार्यक्रम में पहुँचे प्रमुख अतिथियों का स्वागत करूँगा। उसके साथ सभी मेरे साथी, आज हम स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं आज कहने आया हूँ ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से सुनना आप लोग। जो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज हम गुलाम हैं। ठीक है, देश में ऐसी व्यवस्था है कि आज एक लड़का जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसने ओवरऑल एग्ज़ाम में सेकंड स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूँ। एक एग्ज़ाम था 2019 का पुलिस का, ओवरऑल सेकंड रैंक हासिल की थी उस लड़के ने, कांस्टेबल नहीं। ये इस देश की विडंबना है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आरक्षण दिया गया था शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए, और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में आरक्षण। उसमें लिखा गया था कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने देखा आदिवासी जनजातियां, जातियां, उनके लिए इन दोनों अनुच्छेदों में आरक्षण का प्रावधान किया और उनको उनकी जाति की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया। ओबीसी का आरक्षण 1993 में लागू हुआ था। उसके बाद से ओबीसी को 27% आरक्षण है। ठीक है, अपने अपने राज्य के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट उनको आरक्षण का प्रावधान देते हैं। ठीक है, सेंटर की वैकेंसियों में जो भी आरक्षण होता है ना, वो होता है वर्टिकल, ध्यान से सुनना। और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आरक्षण होता है ना, वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे 27% आरक्षण ओबीसी वालों को है, तो उसमें से 33% फीमेल का हटा के लगभग 21% के आसपास बनता है। उसके बाद में जो भी वैकेंसी आती है, उसमें एक्स सर्विसमैन के पद सर्जित होते हैं 12% के आसपास। वो एक्स सर्विसमैन के पद सबसे ज़्यादा ओबीसी के आरक्षण से लिए जाते हैं। तो मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहूँगा, मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। वो सबसे ज़्यादा आरक्षण ओबीसी के जो कोटे हो उससे निकलता है। वो आरक्षण जो 12% एक्स सर्विसमैन का कोटा है, वो ओबीसी से जाता है। इस कारण जो ओबीसी के मेल युवा हैं, उनको सरकारी नौकरी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, नाम मात्र का। कुछ तो बैकलॉग होता है, वो कंप्लीट करने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, एक अधिनियम था 2005 का है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके तहत ये आंकड़े जारी हुए हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। ठीक है, 2019 वाली भर्ती है राजस्थान पुलिस की, उसमें एक सिंगल ओबीसी का मेल, सिंगल लड़का नहीं लगा। ठीक है, देखना उसको पूरी को पढ़ना, क्या बात है। ये विडंबना है। और शायद अपनी लाइब्रेरी में से लगभग लड़कों ने उसकी तैयारी की थी और उसका एग्ज़ाम दिया था। क्यों? 2-2, 3-3 जगह से फॉर्म लगाए थे ना, 350-300 रुपये वेस्ट करके क्या फ़ायदा हुआ? एक लड़का नहीं लगा। ठीक है, और वही विडंबना आज वाली भर्तियों में तैयारी कर रहे हैं हम। मैं ये मानता हूँ जो अपन यहाँ डिस्क पे बैठ के पढ़ते हैं, वो जाया नहीं जाएगा। गवर्नमेंट हमें मौका नहीं दे पा रही, ये गवर्नमेंट की विडंबना है। उनकी नीतियों में, उनकी नीतियाँ गलत है, उनको सुधारना होगा। हम फिर भी लड़ेंगे, तैयारी नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। रोक तो लगेगी, कन्फर्म है ये बात, क्योंकि जिन परिस्थितियों से मैं गुजर के आया हूँ मुझे पता है। ठीक है, पढ़ाई सबसे आसान है, ये ध्यान रखना। लड़का 12th पास करके स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं वहीं से। ठीक है,
ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, सॉरी।